अरे ये तो वेश्या है। नहीं नहीं, कुलवधू लगती है। अरे जी नहीं, बिल्कुल वेश्या लगती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। जो आपने 2 लाइनें सुनी, ये है आगे की कहानी जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। और इसके साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ बहुत सारी कहानियाँ। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ प्रेमचंद जी की कहानी मनोवृत्ति। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद जी की कहानियाँ इतनी फेमस, इतनी प्रसिद्ध क्यों होती हैं। क्योंकि उनकी हर कहानी जीवन के किसी न किसी एक पहलू पे छुपी होती है, जो इंसान की उस सोच पे वार करती है जहाँ पे नॉर्मली जाना बड़ा मुश्किल होता है। एक कहानीकार अपने सटीक नज़रिए, सटीक तरीके से मनुष्य की सोच पे किस तरह से वार करता है, इस कहानी में आपको उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण मिल जाएगा। कहानी बहुत अच्छी है। चलिए बिना देर किए मैं शुरू करती हूँ। मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह बड़ी चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्क में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाली बेंच पर बेखबर सोए, यह बिल्कुल गैर मामूली बात है। अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने आदमी चहल पहल करते हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहां ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चलते हैं आगे। युवक वृद्ध रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्ध जन चिंता भाव से सर हिलाते हुए, और युवतियां लज्जा से आंख नीचे किए हुए। बसंत और हासिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे थे। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपिक रेस होने वाला है। दोनों उसकी तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती की ओर देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे कहीं और सोने की जगह नहीं मिली? हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है, लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक जैसा ही व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है। हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यशाली भी बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएंगी? हो सकता है, घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछी क्यों न ले। निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे। और जी कहीं झड़क दे तो? झड़कने की कोई बात भी तो हो। उससे सौजन्य और सुहृदता में डूबी बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी गत यौवनाएं तक तो रहस्य भरी बातें सुनकर फूल उठती हैं, या तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग कहीं नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप अब जीवन पर्यटन के लिए अंकित हो गया। शायद कभी भूल ही ना सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो तो उपास्य है। यहीं खड़े खड़े कवियों से बातें करोगे? जरा वहां चलते क्यों नहीं? तुम केवल खड़े रहना, पाश तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसका इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षण करना चाहती है। और यह वैश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियां युवतों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बिल्कुल बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगाएं। लेकिन दिल में तो यह मूर्ति बस गई है। तो आओ बैठें। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं तो कहता हूँ वेश्या है और मैं कहता हूँ कुलवधू है, तो 10-10 की बाजी रही। 2 वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते हुए चले आ रहे थे, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी हुई, बाल काले, शरीर स्थूल। दूसरे के बाल पके हुए थे पर कमर सीधी थी। इकहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली दांत लगाए। दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं,
छरहरे महाशय डॉक्टर। वकील, देखा यह 10वीं सदी की करामात। डॉक्टर, जी हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की वैश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वैश्या इतनी फूहड़ नहीं होती, और भले घर की लड़कियां फूहड़ होती हैं। नहीं, नई नई आज़ादी का नया नया नशा है। हम लोगों की तो बातें भली बुरी कट गई, जिसके सर आएगी वह झेलेंगे। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई यार। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। मगर आंखें तो नहीं रुखसत हो गईं, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्त में तो कोई सूरत ही नहीं नजर आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे। सुना युवतियों को दुनिया में जिस चीज़ के से सबसे ज़्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं है, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज़्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसका तजुर्बा होता है। मैं ही अपने को किसी जवान से कम थोड़ी समझता हूँ। यही सब सही है, पर बूढ़ों का दिल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। अगर यह बात नहीं होती तो यह रमड़ी को देखकर हम लोग यूं ना चले जाते। मैं तो आंख भर देख भी ना सका। डर लगता था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वो मुझे ताकते देख ले तो दिल में जाने क्या ही समझे। खुश होगी कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो, आप कुछ दिनों से ओकासा का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लुटने लुटाने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बातें पक्की करा दें, मैं तो तैयार हूँ। हाँ, यह मेरा जिम्मा है, मगर भाई हमारा हिस्सा भी रहेगा। अर्थात यह कि कभी कभी मैं आपके घर आकर आप अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊँगा। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच। अरे साहब, इस रमड़ी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में, उसके एक एक अंग में, एक एक चितवन में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। ना 100 मंकी ग्लैंड, ना एक रमड़ी का बहुपाश। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल में प्रेम कर सकते हैं, जवान भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरत से साबिक पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती है। जवान तो छिछोरे, उत्कल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं। यहाँ तो निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण किया जाता है। आपकी बातों से ना दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी में कमर बांध ले तो क्या हो। मेरा बड़ा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की तेज धूप हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। 2 देवियां, एक वृद्धा एक नवयौवना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद से भरी युवती पे पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयुवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भरले घर की देवियों के हैं। बस ठाठ ही देख लो, इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। मुझे तो कोई वैश्या मालूम पड़ती है। वैश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जत करने का क्या अधिकार है। कैसे मज़े से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो एक गर्वशीलता और सलज्जता है उसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी छाती का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या आप अपने धर्म की लात छोड़ देने से यह साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं?
पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। यह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने आप को पराधीन समझती है। वह समझती है कि मैं स्वाधीन नहीं हूँ, इसीलिए वह अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान है वह करते नहीं, जो दुर्बल है वह कर दिखाते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छुपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोल कर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जाकर कह दो जाकर घर पर सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और निर्लज्ज टांग फैलाए पड़ी है। यहाँ इसे नींद कैसे आ गई? रात गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई है। रात भर यहीं रहे, कुछ कुछ बड़बड़ाती है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया? क्या मैं सो गई थी? मेरे सर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो, यहाँ आई, पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है खड़ी होंगी तो गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ जी को जानती हैं? वह मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा। अच्छा, वह तो अभी इधर ही से गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उनके लड़के बसंत लाल की धर्म पत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर हिलाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंत लाल भी अभी इधर ही से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर साहब को खबर कर दूं? जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। बसंत लाल भी वहीं खड़ा है, उसे बुला दूं? जी नहीं, किसी को मत बुलाइए। तो चलो, अपने मोटर पे तुम्हें घर पहुंचा दूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम जी के घर। मैं आज ही मिस्टर वसंत से कहूँगी। मैं क्या जानती थी वह इस पार्क में आते थे, मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। ज़रूर मुझे अपने व्यू कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप भी अगर कहानी के शौकीन हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, जो भी कहानी के शौकीन हैं उनको ज़रूर ये चैनल फॉरवर्ड करिएगा, ताकि वो भी द ओल्ड स्ट्रीट से जुड़ पाएँ, क्योंकि हमें सुनाती हूँ बहुत सारी कहानियाँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द मिलूंगी आपको एक नई कहानी के साथ द ओल्ड स्ट्रीट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।